हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। जो चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक है ये इनॉग्रेट हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया है थ्रू अ वर्चुअल मीटिंग। और यहाँ पे आप देखोगे ये है यहाँ पर चेन्नई, ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो इस तरीके से जो ये अंडर सी केबल है ये बिछाई गई है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करेगी और टोटल डिस्टेंस इसने चेन्नई से लेकर अंडमान फिर ग्रेटर निकोबार तक जो कवर किया है इट इज़ मोर देन 2300 किलोमीटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया गया है। इस सब के बाद प्लान ये भी है कि एक 10,000 करोड़ का मेगा पोर्ट भी बिल्ड किया जाएगा इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप को और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स। और अभी के लिए इस कोर्स पर हमारा 5% डिस्काउंट भी चल रहा है। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डिस्काउंट और इस कोर्स को खरीदने के लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये एक यूनियन टेरिटरी है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। टोटल यहाँ पर 572 आइलैंड्स है, इसमें से सिर्फ 37 हैं जहां पर इंसान रहते हैं। इन 37 आइलैंड्स में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी शामिल है जहां पर अनकॉन्टैक्टेड सेंटिनीलीज लोग भी रहते हैं जो कुछ साल पहले न्यूज में थे बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ एन अमेरिकन टूरिस्ट। और कैपिटल है इस यूनियन टेरिटरी की पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। मगर इस पूरी यूनियन टेरिटरी की जो आबादी है इट इज रफली 4 लाख के आसपास इनकी आबादी पहुंच चुकी है। और इनका एक ऑफिशियल एनिमल भी है, इसका नाम है डुगोंग। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी फोटो है। एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आज के समय काफी आते हैं, सो यू शुड नो अबाउट दिस एज वेल। अब मैं एक बार चाहता हूँ बड़े मैप में इसकी जो प्रॉपर लोकेशन है ये आप समझ ले। तो यहाँ पर आप देखोगे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे आपको मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कितना दूर है ये फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक केबल बिछाना, फिर इस पूरी जो आइलैंड चेन है यहाँ पर भी ये जो केबल है यहाँ से लेकर पूरा जो लास्ट आइलैंड है यहाँ तक लेके जाना, इट वाज अ बिग चैलेंज। और यहाँ पर BSNL ने कमांड संभाली है। BSNL ने रिकॉर्ड 24 मंथ्स में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट करके दिखाया है। और आज के समय हाई स्पीड इंटरनेट अंडमान और निकोबार तक पहुँच चुका है जिससे हम यहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पर मिलिट्री बेसिस हैं हालांकि उनको इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स ऑलरेडी मिल रहा था, मगर जो ये सुविधा आ चुकी है उनके पास, उससे उनके पास एक एडेड ऑप्शन भी आ जाएगी। सो हर लिहाज से आप अगर देखें सो इट इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट। और टोटल यहाँ पर 8 जो मेजर आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से केबल गुजरी है। बाकी पूरी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ तक इंटरनेट पहुँचेगा, मगर ये जो यहाँ पर 8 लोकेशन है यहाँ से ये केबल गुजारी गई है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमेज है ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल। अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। टोटल लेंथ इसकी है मोर देन 2300 किलोमीटर्स। अगर प्रिसाइसली मैं आपको बताऊं तो 2313 किलोमीटर्स। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप एग्जाम में भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें होगा क्या कि चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक जो इंटरनेट की स्पीड है ये प्रोवाइड की जाएगी 400 Gbps। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर से लेकर बाकी जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर 200 Gbps तक की जो स्पीड है ये लोगों को मिल पाएगी। तो मतलब कि हाई स्पीड इंटरनेट, वो लोग स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, बड़ा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। दे आर डिजिटली कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ। और इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्चा आया है 1224 करोड़ रुपए का जो एलोकेट किए गए हैं USOF से। इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा वीडियो के एंड में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इस पूरे प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं? भारत सरकार ने यहाँ पर यह बताया है कि पहली बात तो 4G मोबाइल सर्विस का यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन है, ई-एजुकेशन है, इसको बढ़ावा मिलेगा। हम यहाँ पे जो टूरिज्म है ये प्रमोट कर पाएंगे। आप सोच कर देखिए अंडमान और निकोबार में इससे पहले इंटरनेट की जो सुविधा थी वो ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत से लोग जाना पसंद इतना करते नहीं थे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर 3 से 4 दिन तक जा रहा है तो आज के कनेक्टेड वर्ल्ड में पीपल नीड हाई स्पीड इंटरनेट। और अगर उनको इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे मिलता नहीं है तो ऑब्वियसली जो उनका पूरा एक्सपीरियंस है एज ए टूरिस्ट उसमें भी कमी आती है। वो फोटोज अपलोड नहीं कर पाते, वो मैप्स यूज़ नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए कोई ऑन द गो अपना बिजनेस संभाल रहा है वो वहाँ पे नेट यूज़ नहीं कर पाएगा। सो बहुत से इश्यूज थे, अब ये सब रिजॉल्व हो चुके हैं। अब माना जा रहा है कि आने वाले कुछ साल में अंडमान और निकोबार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह उभरेगा, नॉट जस्ट इन इंडिया बट द इंटायर रीजन। और फाइनल पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है, इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इसमें एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। भारत सरकार का प्लान ये है कि इस लोकेशन का प्रॉपर हम यूज़ करेंगे और 10,000 करोड़ का एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी यहाँ पर डेवलप करेंगे। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का क्या मतलब है? देखो आज के समय क्या है कि जो मेजर शिप्स हैं, जो ह्यूज शिप्स हैं, उनको काफ़ी बार बीच में अपनी जर्नी के एक पोर्ट में रुकना होता है फॉर सर्विसेज, फॉर फ्यूलिंग और वेरियस पर्पसेस। तो मान लीजिए सऊदी अरेबिया से कोई शिपमेंट निकली है और उसको जाना है साउथ कोरिया, जापान या फिर इवन फिलीपींस। तो रास्ते में जो अगर हमारा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनता है तो ये जो शिप है यहाँ पे डॉक कर सकती है, यहाँ से ये और सप्लाईज ले सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, रिपेयर वर्क कर सकते हैं और भी बहुत सारा काम होता है रिलेटेड टू शिपमेंट। और इससे इंडिया लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। इट कैन बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। फिर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो आपको पता होगा कि इस यूनियन टेरिटरी में हमारी एक मिलिट्री कमांड भी है जो 2001 में ओपन की गई थी। इसके अंडर बहुत सारे हमारे नेवल बेसिस भी हैं यहाँ पर। इसमें से रिसेंटली न्यूज़ में था INS बाज, ये एक नेवल एयर स्टेशन है। और इसके अलावा आप अगर देखें तो INS कोहासा भी है, ये भी एक नेवल एयर स्टेशन है। फिर INS जवारा भी है, उसके अलावा INS उत्कृष्ट। तो जो ये सारे बेसिस हैं ये भी यूज़ कर पाएंगे इस हाई स्पीड इंटरनेट को। अब हम आते हैं यहाँ पर फंडिंग के इशू पर। जो 1224 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए हैं, ये पैसा आया है फ्रॉम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये एक ऐसा फंड है जहाँ पर पैसे लिए जाते हैं फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस लेवी। वोडाफोन आइडिया है, जियो है, एयरटेल है, ये खूब कमाई करते हैं। अब तो खैर जो इनके पैकेजेस हैं काफ़ी हद तक सस्ते हो गए हैं। आपको याद होगा आज से 6-7 साल पहले 1 GB के पैकेज भी कितने महंगे होते थे। तो इन्होंने काफ़ी कमाई करी है और ये जो कमाई करते हैं उसमें से 5% इनको चार्ज किया जाता है और कहा जाता है कि ये हम ऐड कर देंगे आपके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में। AGR आपको पता होगा एक बहुत ही बड़ा इशू है। आज के समय सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को हजारों करोड़ों का पुराना AGR पे करना होगा। उसको लेकर अभी कुछ इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व किए जा रहे हैं। तो जो ये 5% चार्ज किया जाता है ओवर द ईयर्स बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है और ये अमाउंट सरकार ने यहाँ पर खर्च किया है। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि टेलीकॉम ऑपरेटर से ही हमने यहाँ पे चार्ज किया है और उसी पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपने लोगों के लिए इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड की गई हैं टू द फार ऑफ एरिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वेबसाइट है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की। यहाँ पे लिखा है ये जो फंड है ये 2002 में फोर्स में आया था। द USO fund is to be utilized exclusively for meeting universal service obligation. The universal service levy is collected from the services provided at a defined percentage of the adjusted gross revenue. और सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिकल केबल की, तो इसमें एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट नरेंद्र सिंह कपानी का भी एक क्रिटिकल रोल है और इनको काफ़ी बार कहा जाता है द फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक हमने प्रॉपर्ली कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।